नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में मंगलवार की सुबह जैसे ही सूरज निकला वैसे ही एसवीयू टीम ने भी अपना स्पेशल सूरज उगा दिया और सीधा शिवहर के डीडीसी ब्रिजेश कुमार के घर ऑफिस पर जाथावा बोला। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की चाय अभी चढ़ी भी नहीं थी कि निगरानी की टीम दस्तावेजों के ढेर में डुबकी लगाने लगी, जिसके बाद माहौल बिल्कुल शांत और गर्माता चला गया। कहा जाता है कि बिहार में दो चीजें छुप नहीं सकती, एक मौसम का मूड और दूसरी अधिकारियों की मिस्टीरियस प्रॉपर्टी। ब्रिजेश कुमार के मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। शुरुआती जांच में जो करोड़ों की संपत्तियां सामने आई, उन्हें देखकर तो एसवीयू वाले भी सोच में पड़ गए, ये वेतन से बनी है या ज्योतिष विद्या से। शिवहर से पटना तक लोगों के बीच एक ही बात चल रही थी, सुबह की नींद टूटे ना टूटे, लेकिन एसवीयू की छापेमारी की खबर ने पूरे राज्य को झकझोर के रख दिया। प्रशासनिक गलियारों में लोग फुसफुसाने लगे, लगता है इस बार खेल बड़ा हुआ है। और सच भी यही है, जांच अभी शुरू हुई है और खुलासे का बस एक अध्याय ही अभी सामने आया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में मंगलवार सुबह ही उस समय हलचल मच गई जब विशेष निगरानी इकाई ने शिवहर के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रिजेश कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और जांच के बाद शुरू की गई, जिसमें ब्रिजेश कुमार पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले को एसवीयू ने कांड संख्या 11/2026 के तहत दर्ज किया है और इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 के तहत दर्ज किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट में यह सामने आया कि अधिकारी ने अपनी सरकारी सेवा के दौरान लगभग 1,84,32,900 रुपए की वो संपत्ति जमा कर ली है जिसे वैलिड इनकम सोर्स से नहीं जोड़ा जा सकता। नकदी, जमीन, भवन निवेश और बाकी फाइनेंशियल लेन देन से जुड़े दस्तावेजों में भारी इरेगुलरिटीज मिलने के बाद ये सब कुछ सामने आया। इसके साथ ही जांच में क्या कुछ और भी सामने निकल कर आया है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। एसवीयू की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा, डॉक्यूमेंट्स में बड़ा हेरफेर, वैध आय से बिल्कुल अलग, जमीन, फ्लैट, निवेश, बैंक ट्रांजैक्शन, दस्तावेजों की पहली झलक, बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत। आपको बता दें कि तलाशी की प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित तरीके से की गई। विशेष न्यायाधीश निगरानी पटना से अनुमति प्राप्त करने के बाद सुबह सुबह हुई टीमों को अलग अलग जिलों में भेजा गया। बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और पटना में स्थित सरकारी, निजी आवासों, कार्यालयों और बाकी परिसरों में एसवीयू की टीमें एक साथ पहुंची। शिवहर में अधिकारी के सरकारी आवास और कार्यालय में दस्तावेजों की गहन जांच की गई। वहीं मोतिहारी और पटना स्थित निजी फ्लैटों में भी टीमों ने घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया। छापेमारी में ऐसे कई कागजात मिले जिनमें संदिग्ध लेन देन दर्ज है। ये कागजात जमीन खरीद फरोख्त, बैंक खातों के विस्तृत विवरण, निवेश की फाइलें और पंजीकरण से जुड़े हैं, जिन पर अब एसवीयू और अधिक विश्लेषण कर रही है। एसवीयू के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक दस्तावेजों में ही ऐसे कई वित्तीय व्यवहार सामने आए जिनकी व्याख्या अधिकारी के वैध स्रोतों से संभव ही नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक जमीनों के रजिस्ट्रेशन, बैंक ट्रांसफर और निवेश की राशि इस बात की ओर इशारा करती है कि संपत्ति बिना किसी वैध आय या स्वीकृत स्रोत के अर्जित कमाई गई है। जांच अधिकारी इन दस्तावेजों को आयकर, रिकॉर्ड, सेवा अवधि के वेतन और अन्य बाकी वैध स्रोतों से मिलाकर देख रहे हैं। अगर आय और संपत्ति के बीच अंतर सिद्ध हो जाता है तो इसे आय से ज्यादा संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है, जैसा कि इस मामले में प्रारंभिक स्तर पर देखा जाता है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में माहौल असामान्य रूप से काफी तनावपूर्ण हो चुका है। कई अधिकारियों के बीच ये बात चल रही है कि जिस स्तर का पद
ब्रिजेश कुमार संभाल रहे थे, उस स्तर पर इस तरह की बड़ी छापेमारी प्रशासनिक संरचना में एक बड़ा संदेश देती है। कई कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि इससे सरकारी सेवा में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई भी उसमें प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी इतने लंबे समय तक अनियमित वित्तीय लेन देन करता रहा है तो ये कैसे छुपा रहा और किसकी मदद से ऐसा हो पाया है। आम नागरिकों में भी इस कार्रवाई को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कदम मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में जांच लंबी चलती है और परिणाम आने में काफी समय लगता है। फिर भी अधिकांश लोग ये मान रहे हैं कि जांच पूरी होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए। प्रशासन से लेकर आम जनता तक हर जगह एक ही सवाल, इतनी बड़ी संपत्ति आखिर कैसे जमा हो गई। इस मामले को बिहार में चल रही उन कार्रवाइयों की कड़ी में माना जा रहा है जिसमें पिछले कुछ महीनों से आय से ज्यादा संपत्ति वाले कई मामलों पर एसवीयू और बाकी निगरानी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी तरह की एक बड़ी कार्रवाई में पटना में एक वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ भी भारी मात्रा में नकदी, सोना चांदी, जमीन के कागजात और महंगी चीजें जब्त की गई थी। पिछले एक साल से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें जांच में बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियां मिली हैं, जिससे ये साफ होता है कि निगरानी एजेंसियां अब केवल छोटे कर्मचारियों पर नहीं बल्कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर भी कड़ी नजर रख रही है। ये कार्रवाई उसी एक्सपेंशन की अगली कड़ी मानी जा रही है। आपको बता दें कि एसवीयू की शुरुआती रिपोर्ट में साफ दिखता है कि ब्रिजेश कुमार ने लोक सेवक के पद का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसी प्रॉपर्टीज को जमा किया जिसे किसी भी तरह से वैलिड कमाई से नहीं जोड़ा जा सकता है। इस तरह की जांच में अधिकारी के वेतन, पारिवारिक आय, मिली प्रॉफिट, निवेश और खर्च का पूरा एक चार्ट तैयार किया जाता है। फिर उसका मिलान उसी जमा की गई संपत्तियों से किया जाता है। अगर अंतर बेहद ज्यादा निकलता है तो कार्रवाई की जाती है। इस मामले में अंतर बहुत ज्यादा बताया जा रहा है और यही वजह है कि एसवीयू की टीमें लगातार दस्तावेजों की जांच कर रही है और फॉरेंसिक स्तर पर भी कई फाइलों को भेजा जा रहा है। जांच तेज, आगे चलकर गिरफ्तारी, निलंबन और कानूनी कार्रवाई के रास्ते खुले। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। एसवीयू अब उन सभी लोगों से पूछताछ कर सकती है जो इन जमीनों, निवेशों या लेन देन से जुड़े हो। परिवार के सदस्यों के खातों और संपत्तियों की भी जांच चल रही है। कई बार ऐसे मामलों में संपत्ति परिवार के सदस्यों के नाम पर कर दी जाती है, इसलिए जांच अधिकारी इस पहलू को भी बारीकी से जांच कर रहे हैं। सभी दस्तावेजों को फॉरेंसिक टीम के पास भेजकर उनकी सत्यता का पता लगाया जा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट खास न्यायाधीश निगरानी के पास पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जांच पूरी होने के बाद अगर आरोपी सही होते हैं तो अधिकारी के खिलाफ सेवा से निलंबन, गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल की सजा और बाकी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले का असर केवल ब्रिजेश कुमार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये प्रशासनिक ढांचे के उन अधिकारियों के लिए भी संदेश होगा जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर अवैध रूप से संपत्ति कमाते हैं। इस मामले में जिस तरह की सक्रियता एसवीयू ने दिखाई है उससे यह भी साफ हो जाता है कि एजेंसी अब किसी भी स्तर के अधिकारी को छोड़ने के मूड में नहीं है। ये कार्रवाई सिर्फ एक अधिकारी पर सीमित नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र पर बड़ा संकेत। आखिर में ये साफ दिख रहा है कि शिवहर के डीडीसी ब्रिजेश कुमार के खिलाफ हुई ये कार्रवाई बिहार में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता और बदलते हुए तेवर का संकेत है। निगरानी ब्यूरो की टीमें ने जिन दस्तावेजों, बैंक लेन देन, प्रॉपर्टी और निवेश संबंधित कागजातों को कब्जे में लिया है, उनकी जांच अभी विस्तृत स्तर पर जारी है। शुरुआती हालातों ने कई सवाल खड़े कर दिए और एक लंबी झड़ी तैयार कर दी है, जिससे ये साफ हो जाता है कि आगे की प्रक्रिया और भी बड़े खुलासे कर सकती है। कुल मिलाकर जांच एजेंसी अब हर दस्तावेज को बारीकी से खंगाल रही है। किस खाते में पैसा आया, कहां निवेश हुआ, किस काम पर संपत्ति खड़ी की गई और किन लोगों की भूमिका संदिग्ध है, ये सब आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा। अभी तक ये मामला केवल शुरुआत है।
पूरी जांच के बाद ही ये तय होगा कि आरोपी कितने मजबूत साबित होते हैं और किन धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। फिलहाल इतना तो तय है कि मामला प्रशासनिक गलियारों और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। हर अपडेट पर अब हमारी नजर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में ये केस भ्रष्टाचार पर चल रही बहस को कई नई दिशा भी दे सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।